हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनचार्टेड एकेडमी। ये हमारा सेकंड वीडियो है ऑफ हैशटैग फ्री लर्निंग। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। राइट, फर्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह की होती है। सो ब्रॉडली पार्टनरशिप को क्लासिफाई किया गया है इनटू फोर कैटेगरीज। फोर कैटेगरीज के अंदर पार्टनरशिप को क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन लायबिलिटी, सेकंड है बेस्ड ऑन टाइम, थर्ड है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट है बेस्ड ऑन लीगैलिटी। राइट, सो हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा बेस्ड ऑन लायबिलिटी। इसको क्लासिफाई किया गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ऑब्वियसली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, सो बेस्ड अपॉन लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेसिस पे दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड liability and second is LLP, means limited liability partnership. राइट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसके नाम से पता चल जाएगा आपको कि जहां पर आपकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। राइट, क्या मतलब होता है इसका? सिंपली इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। से सपोज यू स्टार्टेड बिजनेस, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लो आइसक्रीम का बिजनेस। राइट, यू स्टार्टेड आइसक्रीम बिजनेस और एक आप और एक आपका फ्रेंड। राइट, बोथ यू स्टार्टेड द बिजनेस। ये लाए 50,000 का कैपिटल, ये भी लाए 50,000 का कैपिटल। राइट, अब सो से सपोज आपके असेट साइड्स 50 लाख की, राइट, और आपकी जो टोटल लाइबिलिटीज़ है ईयर एंड के अंदर, आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ मतलब टोटल जो अमाउंट आपको पे करना है वो आपका खड़ा हुआ है मान लो 1 करोड़। राइट, सो बिकॉज आपका बिजनेस लॉसेस में चल रहा था, आपने सोचा बिजनेस को बंद कर देते हैं। बिजनेस को बंद करने के लिए आपकी जो लाइबिलिटीज़ है उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने अपनी सारी असेट्स को बेच डाला और अब असेट्स को बेचने के बाद भी आपको सिर्फ 50 लाख ही मिले और आपकी लाइबिलिटी खड़ी हुई है 1 करोड़। अब इसका बचे हुआ जो 50 लाख है उसका पेमेंट कैसे होगा? अब बचे हुए जो 50 लाख का पेमेंट है वो पेमेंट करोगे आप दोनों, ए एंड बी। अब कितना अमाउंट पे करेंगे? उनको पे करना पड़ेगा एंटायर 50 लैक्स। उनको एंटायर 50 लैक्स अपने पर्सनल असेट्स, जो भी उनकी पर्सनल असेट्स मतलब जो भी उनकी कार, गाड़ी, बंगला, घर जो भी हो गया, उन सभी को बेच के वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। बिकॉज आपकी जो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप क्या थी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जिसमें आपकी जो बिजनेस लाइबिलिटी होती है, बिजनेस लाइबिलिटी मतलब जो लाइबिलिटी आपने बिजनेस के लिए रिलेटेड रिगार्डिंग ली है वो शिफ्ट बन जाएगी एज अ पर्सनल लाइबिलिटी। मतलब आपकी बिजनेस लाइबिलिटी क्या बन जाती है? अगर आप पे नहीं कर पाता बिजनेस तो आपकी वो पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी और अब आपको पूरी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होगा? अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है, अगर आपका बिजनेस फेल हो गया, राइट, मान लो अगर आपका बिजनेस फेल हो गया, राइट, और आप पैसे अगर पे करने पड़ गए क्रेडिटर्स को और आपके बिजनेस के बाद इतने पैसे हैं नहीं, इवन आपकी सारी असेट्स बेच दिया आपने, मशीनरी सब कुछ बेच दिया, फिर भी आपको अमाउंट नहीं मिला इतना कि आप सारे क्रेडिटर्स को पे कर सको, तो आपकी पर्सनल असेट्स भी बिक जाएंगे, आपका घर वर, आपकी कार सब कुछ बिक जाएगा। तो उसे बोलेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। राइट, सो सिंपल है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पता चल गया कि लाइबिलिटी जो है आपकी लिमिटेड है। राइट, लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। सो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है अप टू व्हाट अमाउंट, कि किस अमाउंट तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि आपकी लाइबिलिटीज वर 1 करोड़, राइट, और आपकी जो सेट्स थी वो वर्थ थी 50 लैक्स। तो अभी कौन से अमाउंट तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई? इसके लिए एक्ट में बोला गया है जो लाइबिलिटी एलएलपी एक्ट 2008, राइट, ये एलपी एक्ट 2008 है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होती है वो गवर्न होती है एलएलपी एक्ट 2008 से, और जो अनलिमिटेड जनरल पार्टनरशिप है वो गवर्न की जाती है पार्टनरशिप एक्ट 1932। राइट, दोनों में ये भी डिफरेंस है कि जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जनरल लाइबिलिटी की जो पार्टनरशिप्स है उनको गवर्न करता है ये एक्ट, बल्कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स है उनको गवर्न करता है ये एक्ट।
राइट। अब हम देख लेते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी। आपकी लाइबिलिटी होगी जितना अमाउंट आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मतलब जितनी कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होगी। सो ए एंड बी, कितना इन्वेस्ट किया था 50,000, इसने कितना इन्वेस्ट किया था 50,000, राइट। पहले वाला एग्जांपल हम देखें तो जिसमें आपकी 1 करोड़ की लाइबिलिटी थी, 50 लाख की आपका असेट्स था, आपने असेट्स बेस डाली, फिर भी लाइबिलिटी कितनी बची पेमेंट के लिए 50 लाख, राइट। तो अब मैक्सिमम अमाउंट आप कितनी पे करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा 50,000। बी को कितना पे करना पड़ेगा 50,000, बिकॉज दिस द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर बिजनेस। जो अमाउंट उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतना ही पेमेंट इनको करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम ये कितना करेगा 50,000, ये कितना करेगा 50,000, मतलब 1 लाख का पेमेंट और जाएगा, मतलब बचे हुए 49 लैक्स वो भैया भूल जाओ, उसका पेमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कहाँ तक थी 50,000 50,000। ये किस केस में होता है, ये होता है व्हेन यू हैव लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जब आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स आप मान लो चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए और लॉयर्स हो गए। सो व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट विद द एलएलपी, वो एलएलपी से स्टार्ट करते हैं। बिग कंपनीज ऑल्सो वो भी एलएलपी के साथ ज़्यादा प्रेफर करती है जाना एज कम्पेयर टू जनरल पार्टनरशिप, बिकॉज इसमें आपकी लाइबिलिटी कम रहती है। इसमें लाइबिलिटी होती है जितने आप कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड है, मतलब किसी भी पार्टनर की कोई गलती की वजह से फिर किसी भी कारण आपके पर्सनल असेट्स पे कोई भी खतरा नहीं आएगा, राइट। सो अभी हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि व्हाट डू मीन बाय जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब सेकंड जो है वो होता है बेस्ड अपॉन टाइम, राइट। टाइम के बेस्ड अपॉन पे क्लासीफाई किया जाता है। फिक्स टाइम के लिए हो सकती है या फिर नो फिक्स टाइम। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बेस्ड अपॉन टाइम सिंपल है। टाइम का मतलब क्या, या तो भाई आपने पीरियड या फिर कोई भी मतलब सपोज ड्यूरेशन, आपने पीरियड ड्यूरेशन फिक्स कर रखा है कि भाई इतने समय बाद ये पार्टनरशिप खत्म हो जानी चाहिए, राइट। और एक वो पार्टनरशिप होगी जहाँ पर कोई फिक्स ही नहीं है, आपने कोई ड्यूरेशन टेन्योर को फिक्स नहीं किया है कि आपकी पार्टनरशिप कब तक चलेगी, वो क्या हो गया नो फिक्स्ड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पार्टनरशिप का मतलब से सपोज आपने एक पार्टनरशिप में एंटर कर लिया, से सपोज दिस इज श्याम, राइट। इस श्याम ने राम के साथ पार्टनरशिप कर ली। उसने कहा भाई ये बिजनेस है, हम इस बिजनेस को रन करेंगे फॉर द ईयर ऑफ 1 साल के लिए, बस 1 ईयर। हम इस बिजनेस को 1 साल के रन करना चाहते हैं क्योंकि 1 साल तक ही यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें लगती है और 1 साल तक ही पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ पर चल सकता है, राइट। तो उन्होंने पार्टनरशिप में लिख दिया कि दिस पार्टनरशिप इज फॉर 1 ईयर, मतलब आपने ड्यूरेशन फिक्स कर दी। या फिर पार्टनरशिप में ऐसा भी हो सकता है से सपोज किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए, वेंचर मतलब से सपोज आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज बनाना है, से सपोज ये अपना एरिया है और ये दूसरा एरिया, राइट। आपने कहा यहाँ से यहाँ तक ब्रिज बनाना है, तो इस ब्रिज को बनाने के लिए आपने पार्टनरशिप कर ली कि जैसे ये ब्रिज मतलब ड्यूरेशन हो गया, से सपोज ब्रिज का ड्यूरेशन बनाने का है 5 साल, कुछ भी मान लो, राइट। तो हमने कहा जैसे ब्रिज कंप्लीट होगा एंड आर पार्टनरशिप विल एंड, राइट। तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए पार्टनरशिप हमने एस्टेब्लिश करी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिक्स्ड पार्टनरशिप या फिर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप, राइट। नो फिक्स्ड पार्टनरशिप इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपने टेन्योर फिक्स नहीं किया है, आप और आपका दोस्त बिजनेस में एंटर तो हो गए लेकिन वो कंफर्म नहीं है अभी तक प्रेजेंट केस में कि हम पार्टनरशिप कब तक कंटिन्यू करना चाहते हैं फ्यूचर में। दैट थॉट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि हम पार्टनरशिप को कब एंड करेंगे, राइट। सो ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे नो फिक्स्ड पार्टनरशिप। मतलब नो फिक्स्ड पार्टनरशिप का मतलब जहाँ पर आपको टाइम पता नहीं है कि आप कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप को करना चाहते हो। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, आगे जाके 10 साल 20 साल, मीन्स देर इज नो फिक्स्ड टाइम, राइट। सो अब हम पढ़ लेते हैं बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस के ऊपर आपकी पार्टनरशिप किस किस तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी 2 तरीके की पार्टनरशिप होती है। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल, सेकंड इज पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट। ऑब्जेक्टिव का मतलब पता है
मैं आपको इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करा देता हूँ. ऑब्जेक्टिव का मीन्स उद्देश्य, राइट. व्हाट्स योर गोल, मोर प्रिसाइज से. ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपकी पार्टनरशिप का गोल क्या है, राइट. इस बेसिस के ऊपर देखें तो इस बेसिस के ऊपर भी पार्टनरशिप को दो भागों में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज एट विल एंड सेकंड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट. सो दिस इज पार्टनरशिप एट विल and second is particular partnership, right. एट विल का मतलब इच्छा अनुसार, राइट, समझ गए. सो जब आपकी इच्छा होगी then you will end the partnership. Means A and B has started the business but they are not sure when they gonna end this partnership. This is like no fixed partnership. जो आपने हमने अभी पहले पढ़ा था, no fixed partnership में tenure is not fixed. tenure fix नहीं है, मतलब at will, मतलब जब भी वो चाहे तब वो पार्टनरशिप एंड कर सकते हैं. सपोज फ्यूचर में इनके पास A B C तीन पार्टनर हो गई है, राइट. तीन पार्टनर हो गए बिजनेस के अंदर. अब फिर बी को लगता है कि यार मेरे को पार्टनरशिप नहीं करनी, मैं बिजनेस छोड़ कर जा रहा हूँ. तो ये ए बी सी की जो पार्टनरशिप है ये क्या हो जाएगी, इट विल कम टू एन एंड, राइट. क्योंकि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है. तो ये पार्टनरशिप किसी भी विल के ऊपर, किसी भी बंदे की इच्छा के ऊपर अगर वो लीव करना चाहता है तो वो पार्टनरशिप वहाँ पर एंड हो जाएगी, राइट. सो व्हेन देयर इज नो डेफिनेट टाइम पीरियड इट इज पार्टनरशिप एट विल, मतलब कभी आप बिजनेस छोड़ के जा सकते हो. सेकंड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप सेम लाइक्स फिक्स्ड टाइम, जहां पर एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए, एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए आप पार्टनरशिप में आते हो, इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट. जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था. से सपोज दो बंदे पार्टनरशिप के लिए आते हैं, उन्होंने कहा दिस ब्रिज वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, राइट. ब्रिज बनाने के लिए फिर कोई भी गवर्नमेंट जो काम होते हैं उसके लिए टेंडर्स निकलते हैं. तो इन दोनों ने टेंडर भरा और टेंडर इनका लग गया एंड दे बोथ स्टार्टेड बिल्डिंग दिस कंस्ट्रक्शन, राइट. उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम वाम चालू कर दिया और ब्रिज बनाना शुरू कर दिया. सो इस पार्टनरशिप के अंदर इनका मेन मोटिव क्या है, द मेन मोटिव इज टू कंस्ट्रक्ट दिस ब्रिज. जब ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा दिस पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड, राइट. तो ऐसी पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. मतलब किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए ना, सपोज आपको 5 किलोमीटर रोड बनानी है, 500 किलोमीटर 50 किलोमीटर रोड बनानी है, तो उसके लिए आपने एक पार्टनरशिप से सपोज, क्योंकि पार्टनरशिप बनाने से द रिसोर्सेज गेट इंक्रीज, राइट. आपके पास कुछ रिसोर्सेज है, सामने वाले कुछ रिसोर्सेज है, आप दोनों कंबाइन करोगे रिसोर्सेज तो इट विल बी यूजफुल फॉर बिजनेस, राइट. तो हमने दोनों ने पार्टनरशिप करके आपने टेंडर ले लिया कि हम भाई 50 किलोमीटर की रोड हम बनाएंगे. तो उस रोड जैसे ही बन जाएगी आपकी पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड, राइट. तो ऐसी पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर. मतलब किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो किसी के साथ, इट इज नॉन पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट. और से सपोज आपने ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसके बाद क्या होगा, आप इसके बाद पार्टनरशिप नेचुरली लो के सामने तो हो गई, वो लो की आइज में तो आपकी पार्टनरशिप हो गई खत्म. लेकिन स्टिल आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, स्टिल आप दोनों बिजनेस में बैठे हो, आप दोनों बिजनेस कर रहे हो, आप अलग अलग टेंडर्स भर रहे हो सेम पार्टनरशिप फर्म की नेम के अंडर, और सेम पार्टनरशिप फर्म की नेम के अंडर आप बिजनेस रन कर रहे हो. तो लॉ क्या बोलेगा, लॉ बोलेगा वी विल ट्रीट दिस पार्टनरशिप इज एट विल. मतलब हम क्या ट्रीट करेंगे, ये पार्टनरशिप क्या बन जाएगी, एट विल. मतलब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, सारे रूल्स जो होंगे वो एट विल के, पार्टनरशिप एट विल के वो एप्लीकेबल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के ऊपर, राइट. अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिसका काम जिसके लिए बने था, जो ऑब्जेक्टिव था उसका, वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी पार्टनरशिप अगर कंटिन्यू रहती है तो बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल, राइट. अब हम लास्ट पढ़ लेते हैं बेस्ड ऑन लीगलिटी, राइट. कि लीगलिटी के बेसिस के ऊपर द पार्टनरशिप कैन बी लीगल पार्टनरशिप और इट कैन बी एन इलीगल पार्टनरशिप, राइट. लीगल पार्टनरशिप हो सकती है और इलीगल पार्टनरशिप हो सकती है. सिंपल है ये तो, इट कैन बी लीगल और इट कैन बी इलीगल. नाउ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. इंडिया में या फिर यूएई में मान लो, एंड इन यूएस, राइट, यूएसए, वहाँ पर ड्रग बिजनेस करना, मतलब नारकोटिक्स का सेल करना, परचेज करना, उसका प्रोडक्शन, कंजप्शन, एवरीथिंग इज बैन
वहाँ पर वो चीज़ बैन है, और ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? इलीगल बिजनेस, राइट। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलीगल बिजनेस होता क्या है, राइट। तो आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दिया है कि लाइक ड्रग बिजनेस में अगर आप परचेज करते हो, सेल करते हो, इवन इन इंडिया, यूएसए, यूएई में आप देखोगे सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग इज कम्प्लीटली बैन। इसकी ट्रैफिकिंग होना वो सब कम्प्लीटली बैन है, और ये इलीगल बिजनेस कहलाता है। तो इलीगल बिजनेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा कि ऐसा बिजनेस जो किसी कंट्री या फिर किसी रीजन के लॉस एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, राइट। मतलब ऐसा बिजनेस जो किसी भी कंट्री या फिर किसी रीजन के लॉज एंड उसके रेगुलेशन, रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, ऐसे बिजनेस को हम बोल देंगे इलीगल बिजनेस। ऐसे बिजनेस को बोले क्या बोलेंगे? इलीगल बिजनेस। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। इन इंडिया के अंदर सिर्फ आई थिंक देयर आर 3 स्टेट्स जहाँ पर कसिनोज, राइट, वेयर कसिनोज आर अलाउड, जहाँ पर कसिनो को अलाउ किया गया है। फर्स्ट इज गोवा। इन एंटायर इंडिया देयर आर ओनली 3 स्टेट्स वेयर गैम्बलिंग और कसिनोज आर अलाउड। उसमें से पहला है गोवा, आई थिंक सेकंड इज सिक्किम, राइट। गोवा के अंदर आप जाओगे तो आप देखोगे देयर इज अ गैम्बलिंग अलाउड, वहाँ पर गैम्बलिंग अलाउड है, वहाँ कसिनोज अलाउ है लीगली। मतलब अगर आप चाहो, से सपोज कल को आप अगर अपने दोस्त के साथ एक वहाँ कसिनो खोलने जाओ, राइट, सो इट इज लीगल। वहाँ पर गोवा के अंदर ये एक लीगल बिजनेस है कसिनो रन करना। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से, एंड आपको सारे क्राइटेरियाज मीट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप करना चाहो यू कैन डू गैम्बलिंग और कसिनोज, आप बिजनेस रन कर सकते हो पार्टनरशिप के साथ इन गोवा। बट से सपोज इफ यू आर इन यूएई, अगर आप यूएई दुबई में हो, देन इट इज कंप्लीटली इलीगल टू डू द गैम्बलिंग। किसी भी तरह की गैम्बलिंग, कसिनोज, वहाँ कुछ भी अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है किसी भी पार्ट के अंदर। अगर आप गैम्बलिंग, कसिनो का बिजनेस रन कर रहे हो तो ये कम्प्लीटली इलीगल माना जाएगा एंड आपको जेल जानी पड़ेगी। बट इन इंडिया इफ यू आर डूइंग दिस थिंग्स इन गोवा, मतलब किसी दूसरे स्टेट में करोगे, देन इट इज गोइंग टू बी इलीगल। बट अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, मीन्स कसिनोज रन कर रहे हो, गैम्बलिंग बिजनेस रन कर रहे हो गोवा के अंदर, देन इट्स कम्प्लीटली लीगल। तो आपको पर्टिकुलर लॉस और रूल्स और रेगुलेशन उस पर्टिकुलर कंट्री के या पर्टिकुलर रीजन के पता होने चाहिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। देन दैट बिजनेस आप कंसिडर होगा इधर इट्स इलीगल और इट्स लीगल, राइट। लीगल बिजनेस यू नो जो आप आपके आसपास देखते हो छोटे मोटे बिजनेस, दिस ऑल आर लीगल, राइट। इलीगल मैंने बता दिया, इलीगल का मतलब जो किसी भी कंट्री के लॉ या रेगुलेशन खिलाफ है, वो बिजनेस हो जाएंगे इलीगल, राइट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कैसीनो का। सो ये भी